दोस्तों आप ज़रा इन बच्चों का डर देखेंगे। इन बच्चों के डर की वजह से पंजाब हुकूमत ने पंजाब के तमाम स्कूलों कॉलेजेस को बंद करके दिफा 144 लगा दी है और ये इस मसले का हल निकाला है कि मज़ीद स्टूडेंट्स निकलकर एहतजाज ना करें। ये एक लीडरलेस तहरीक है। याद रखिए कि इसका कोई भी लीडर नहीं है जिसके साथ ये बैठकर बातचीत करेंगे और इन स्टूडेंट्स को डी चौक पर पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। आज इस मुल्क के बच्चों को ये पता चल गया है कि हमारा मुस्तकबिल भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बच्चों से मुख्तलिफ नहीं होगा। इन लड़कियों ने समझा था कि इन पर लाठी चार्ज या गोली नहीं चलेगी, मगर सूरत हाल इसके बरक्स हुई। उन पर लाठी चार्ज भी किया गया और गोली भी चली, उनको सड़कों पर घसीटा भी गया। बच्चों ने समझा कि हम तो छोटे हैं, अगर अपनी क्लास वालों के साथ हुए इस जाति के जुर्म पर एहतजाज करेंगे तो पंजाब की वज़ीर आला हमारे पास पहुंचेगी और हमारा मौक़िफ़ समझने की कोशिश भी करेगी। लेकिन रियासत ने इनको बावर करवा दिया कि इस वक्त रियासत का चप्पा चप्पा किसी बादशाह के ज़ेरे तसल्लुत है और किसी भी पार्टी को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वी वांट जस्टिस, और इस इंसाफ के लिए इनको किसी भी तहरीक की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब ये मामला पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। अब हुकूमत 200 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करे या 250 को, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट की धमकियां दे या जो मर्जी करे। इन नौजवानों का कोई रहनुमा नहीं है और ये खतरनाक मामला बनता जा रहा है। बांग्लादेश तहरीक में भी यही हुआ था कि उनका भी कोई रहनुमा सामने नहीं आया था। ये वाकया बांग्लादेश के वाकया का रंग इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बच्चों ने ये बात साबित कर दी है कि वो बांग्लादेश के बच्चों से किसी तरह से भी कम नहीं है। लोग मौजूदा हुकूमत की बदमाशियों से इस कदर तंग आ चुके हैं कि अब वो इनकलाब चाहते हैं। इनकलाब हमेशा ऐसे ही मुआशरे में आता है जहाँ इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनकलाब वहीं आता है जहाँ गुनाहों की पर्दादारी बढ़ जाती है। इनकलाब हमेशा वहीं आता है जहाँ निज़ाम ने जमहूरी लिबादा ओढ़ रखा हो, मगर हो फस्ताई अवामी हुकूमत हो लेकिन अंदर से पूरी आमिराना। लोगों को वोट देने का तो हक हो लेकिन उनके चुने हुए नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल ना किया जाए। एक ऐसा मुल्क जहाँ स्कूल के कॉलेज और बच्चों को मारा जाए, उनके वालिदैन को ब्लैकमेल किया जाए, और ये मुसलसल हो रहा है और फिर इनकलाब तो आया ही करते हैं। दोस्तों पंजाब का ये रेप सीन का ड्रॉप सीन होता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जरताज गुल की बहन और मुतासर लड़की के कॉलेज की लड़की को बिठाकर ये बताया गया कि बच्चों को जानबूझकर मुश्तिल करने की कोशिश की गई है और ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। मरियम नवाज ने साफ तौर पर इस सारे वाकया की जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी है। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बच्चों को मजीद गुस्सा आया है और अब ये एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बच्चों की नज़र में कोई अहमियत नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि सच क्या है। अब बच्चों का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर मरियम नवाज साहिबा आप भी इंसाफ नहीं कर सकती हैं तो फिर आप भी इस्तीफा दे दें। अब ये मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है जिसको हल करना बेहद ज़रूरी है। सड़कों पर एहतजाज करने वाले अब ये तुलबा हैं, इनका ताल्लुक किसी भी तहरीक के साथ नहीं है, उनका कोई मफाद नहीं है। अगर इंसाफ ना किया गया तो दोस्तों फिर यहाँ भी वही सूरत हाल पैदा होगी जो बांग्लादेश में हुई थी। इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो बांग्लादेश में निकला था। आगे आप खुद समझदार हैं। इस सारे मामले के मुतालिक आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।